तल्ले गिर गए। गिरते ही जब पेट से थे, हमल से थे, वो गिरना गिरना आप तल्ले पड़ते ही हमल चलेगा, अबॉर्शन होगा। कितनी तकलीफ हुई रहती है, कितनी तकलीफ हुई रहती है। जबकि 2 बच्चे ही ऑलरेडी, एक बच्चे का नाम अली बेटा, बेटी का नाम उमामा, 2 बच्चे थे, ये 3वां बच्चा पेट में है। वो ऊन के ऊपर से गिरे, अबॉर्शन होगा, बच्चा चलेगा, खून भी बल्ला का चलेगा इनको। उसके बाद घर को आए, मदीने को आने के बाद मियाँ बीवी ने आए, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही थे। तो इस्लाम के लिए क्या करें ही, ऐसे तकलीफ वहाँ से उठाए ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठाए ही, नबी के बच्चे भी ऐसी तकलीफ वहाँ उठाए ही, नबी के बच्चे भी ऐसी तकलीफ वहाँ उठाएंगे। मामूली बात नहीं, अबॉर्शन हो। आजकल का तो आसान होता है, क्या दवे सुइयाँ मात्रे टानी का। आज का ज़माना फास्ट है। किसमें फास्ट है? इलाज में, इलाज करने में, मेडिकल फील्ड में आज का ज़माना। कितने बड़े काम को मुश्किल क्या नहीं, कहीं को सिर डाल के हार्ट ऑपरेशन, क्या चलो अपोलो को चलो, सर फाड़ डाले, क्या जी करना सो कर डाले, फिर को सी डाले, 1 महीना रख ले, भेज डालते, फिर को आया चलता फिरता आता है। आदत अक्षय बदला लगे, क्या होता नहीं, फिर जीता है बल्ला का। ये भीड़ को सिगरेट पीना, दवा पीना शुरू करते, जल्दी चल जाता है अल्लाहपुरम को, कोसे को अल्लाहपुरम चल जाता है। वो नहीं करेगा तो आज कहता है कलीजा नहीं है, चीर को फाड़ को कलीजा भी क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कलीजा सी डालते हैं, वो कलीजा जुड़ जाता है। तो आज मेडिकल फील्ड बहुत आसान है, लेकिन वो ज़माने में नाटी ज़माना क्या तो जल्दी तकलीफ हुई तो इतना परेशान हुआ थे। अब कई को तो उस ज़माने में फाड़ने का, चीरने का, ऑपरेशन करने का इलाज हिम्मत नहीं। आज हिम्मत है आदमी को, पैसे रहे तो कितनी बड़ी बीमारी होते, कैंसर भी आज पैसे रहे तो अच्छा हो जाता है। गरीब आदमी अच्छा कर ले सकता नहीं, पाप बेचारा। हाँ, पढ़े लिखे बल्ला के भाया हैं हमारे बच्चे। कैंसर को अमेरिका में बेहतरीन इलाज है। कितना खर्चा होता है? 100 करोड़ होता है। कितना होता है? 50-60 करोड़ के ऊपर 100 करोड़ के नजदीक होता है। एक क्रिकेट प्लेयर की भी, युवराज सिंह को, इतना छोटा ये था, गया उन्हें 1 महीना रहा अमेरिका में, बालाजी से सिर के झड़िया थी, मरदाने हंदे बेकान हंदे पूरे झड़िया थी। 100 करोड़ पूरा इंडिया गवर्नमेंट खर्चा करी उसके, क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट खर्चा करी। कहीं तो वर्ल्ड कप जिताया है घर को, ये दुनिया की बात है। लेकिन इलाज के बारे में बोलता हूँ, इतनी बड़ी चीज भी आज डर नहीं, कितनी बड़ी बीमारी तो आज डर नहीं। लेकिन वो जमाने में कैसा था, वो जमाने में कैसा था, छोटी चीज को तो भी डर जाता आदमी, अभी वो हमें क्या करने का, पैसा रबाव बचने का। तो अबॉर्शन करने का भी वो दिना में एक बहुत बड़ी तकलीफ, बहुत बड़ी मुसीबत। माँ मर जाते थे, क्या करे बाबा मर जाता था, दम चल जाता था, क्या तो होता था। वो जमाने में बच्चा आड़ा फिर जाओ मर गए साले बल्ला के नहीं। लेकिन आज क्या है, डॉक्टर कन लेके स्कैनिंग देखा, నీకు అమ్మా కడుపులో బిడ్డ అడ్డం తిరిగినాడు, ఇంకా ఆపరేషన్ చేయాల్సిందే, లేకపోతే చచ్చిపోతావు ముందు చేసిరా నయనాగతి। आज इलाज इतना फास्ट हो गया है। और एक बात बोलूं तो मालूम होता है, शाहजहां ताजमहल जो बनाया उसे कितने बच्चे? 14 बच्चे। एक जोरू मरद कुछ, 2 3 जोरू आंकन हमें, एक जोरू के मुमताज महल को, शाहजहां को 14 बच्चे। 14 माह डिलीवरी हो सकना तो मर गई सोपात बेचारी, 13 डिलीवरी हो गए थे, 14 माह डिलीवरी हो सकी नहीं, बच्चा का आड़ा फिर जाओ मर गई, इंतकाल। ये जिला में तो बादशाह कैसा करते हैं, बादशाह कहीं को मामूल हमें जान कोशिश कर को घर है तो भेजा लेंगे, माल मत्ता भेजो बचा लेंगे पहले। कहीं ये बच्चा को कौन झटने का, मर गई तो अरे ये नहीं तो देखती है तेरे बच्चा से, तो मैं देखना क्या, तू जनला सो मैं उनको देखती नहीं करती है। सौकन के बच्चा कौन देखती है दिना में, वो दोनों तेरा बच्चा कौन देखती है, तो बड़े बड़े हो गए थे लोग। तो ऐसा ये जमाने में आज इलाज इतना है, अल्लाह उसे मौत लिखा रहा तो चुके तो कितनी बड़ी बीमारी की भी आज हमें इलाज कर ले सकती। समझ आती है बात, मौत चुको कितनी बड़ी बीमारी भर दे, पैसा रहे तो चल CMC वेलूर को चल, नहीं तो अमेरिका चल, अच्छा कर लेगा आया थी। मौत अल्लाह लिख डाला है तो अच्छा कर सकते नहीं, मर जाते। तो ऐसा पुराने जमाने में अबॉर्शन करने की चीज बहुत भारी चीज, बहुत भारी काम, डर क्या तो हो जाते कहती। तो ऐसा अम्मा खदीजा की बड़ी बेटी, हमारी आपा, सारी दुनिया की बड़ी आपा हजरत
ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो ऐसा हो गया। बाद में आए, आने के बाद चंद दिन थे, उसके बाद उन्होंने इंतकाल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे सारे चीज़ें थे। अच्छा, ये बात कही कोई सो दुआ पढ़ते हैं उसके वास्ते। अच्छा, जरा इतना उन्हें पूछे नहीं हमारे बड़े साहब भाई वो पकड़े थे ना कहीं को नमाज सलाम फेर को तो वो बोल रहा था, वो क्या भी नहीं। इन्होंने पूछे कौन थे तुम्हें, हाजर ले पूछे क्या कर को जरा इतना हूँ कती ना कहीं को तो वो बात कही सो। लेकिन ये सारे बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के बारे में ये सब हदीसा में है। सब ये सब भी हिस्ट्री कवित्व में लिखना वो नहीं है, हर बात हदीस में है, हर बात हदीस के अंदर है। ये सारे बातें जो मैं सुना है, कितने बातें में तुम्हें सुनते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात हदीस के अंदर है। हदीस के बुखारी मुस्लिम या हदीस के किताबों के अंदर ही, अबू दाऊद तिरमिज़ी नसाई इब्न माजा किताबों के नामा, उसमें ही सो हिस्से है, उसमें ही सो चीज़ें है। हर बात सुनते ही तो उसमें सवाब है, तुमना कोई सवाब है इंशाअल्लाह, मंजे भी सवाब मिलता है। तो तुम्हें बोलेगा उन्होंने क्या किया, कुछ तुम्हें कहेगा इतना लंबा खर्च को खर्च, इतना लंबा खर्च को बोले तो भी क्या वास्ते बोले हम, उनका दर्जा, उनका मर्तबा, उनकी हैसियत बोलने के वास्ते। और उन्होंने कौन ही, हमारे नबी के औलाद ही। तो एक बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बेटी के घर को जाते, किसके, बीवी फातिमा छोटी बेटी के घर को। एक बार गए तो उन्होंने बोले अब्बा, उन्होंने बारीक थे, बड़े बारीक, उन्होंने भी कौन, छोटी आपा, हमारे छोटे आपा, बड़े आपा बैठे थे, छोटे आपा। उन्होंने बोले अब्बा ये देखो आटा पीस पीस को, चक्की पीस पीस को हाथा में ये आ गई, गट्टे गट्टे आ गई, फपोले आ गई, फिर को पानी लेता था बॉडी में से सेम को पानी लगा 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 को मोंडे को भी घट्टा आ गए। अब 2 बच्चे थे, 2 क्या 5 बच्चे, हम सबको मालूम है हसन हुसैन ही थे, हसन हुसैन मोहसिन और 2 बच्चे, पूरे 5 बच्चे। कितने बरस में, 10 बरस में 5 बच्चे होगी, 2 बरस के 2 साल को एक। अब ये बच्चा को झटना, खिलाना, पिलाना, पानी डालना, कपड़े धो डालना, सब काम रहता ना माँ को। मर्द बना क्या है कि बाहर जाता आ जाता है, भाई तो काम रहता है। तो बोले वो भी जरा आदमी जबरदस्त है तो हैंडल संभाले चीज है, बारीक थे, बड़े आपा भी बारीक थे, छोटे आपा भी हमारे बारीक थे। बोले अब्बा तुम्हारे पास जंगा में लौंडे आती, गुलाम आती, जंग जीते तो उधर के भाई का मरदबा ने लगाते नहीं क्या, लगा को मुसलमानों को बार डालती, भाई तुम्हें ये घर में ये आदमी को रख लो, तुम्हारे घर में काम अलग सर का, लेकिन तुम्हें क्या खाती वो खिलाना पिलाना, ऐसा रख लो कर तो देते ही नहीं क्या। मंजे भी एक दो अब्बा, मंजे भी एक काम वाले भाई को दो, मुझे जरा सपोर्ट रहती है, पानी लगाती है, जरा आटा गिटा पीस को देते साहब। हमें क्या बोलते हैं, कहीं का बेटा तू पूछ ये कर दो, ले बेटा होना है तो मेरी बच्ची नहीं सो क्या, सबको दुनिया सबको देता हूँ, मेरी बच्ची नहीं जाकर हमें बोलते हैं। लेकिन यजमान क्या बोले, हम गले बेटा उनको सबको देता हूँ, तो ये एक अच्छा वजीफा बोलते, एक अच्छा मंत्रम कहते हैं, तेलुगु वाले मंत्रम कहते, हमें क्या बोलते वजीफा बोलते सब, वो सिखाता हूँ, वो सीख ले माँ है। वो काम वाली औरत ये सपोर्ट करती है ना, उससे भी ये अच्छी चीज थी सिखा तो ले माँ है। अब बोलो अब्बा जान दे के, तो जब बोले बेटा तू दिन भर काम करती है, पकाना झाड़ना सब पूरा, अब सोते सो टाइम पे बिछाने को बैठ को तो अब सो जाना कर बोले तो इस टाइम को सुभान अल्लाह 303 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 303 बार, अल्लाह अकबर 304 बार पढ़ को, ऐसा हाथा में फूक लो को, फूक रखो, ऐसा चेहरे को, ऐसा ये हाथा को, ऐसा पीठ को, ये पूरा मन ले बेटा फेर ले, ऐसा फेर लिए तो क्या होता है, तेरे सुबह से शाम तक तू जितने काम करी है, थक गई है, हाथान दुखती, पावन दुखती, कमर दुखती है, जिस्म पूरा दुखता है, थक गई रहती, तो ये पढ़ ले बेटा, तू पढ़ ली तो तेरे तकलीफा पूरी दूर हो जाती। घर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। तो वो इसका नाम क्या, तस्बीह का नाम तस्बीह है फातिमा, तस्बीह है फातिमा, बीवी फातिमा को सिखाए सो तस्बीह स्पेशल, वो उनकी स्पेशल। तो वो पढ़ को फूक ले वो बोले ही हमारे अज्ञा, अब वो बोले ही नहीं क्या, हजरत पुराने जमाने में कौन की बोली
अब उसके इन लोग क्या करें, उसको तो नमाज पढ़ ले तो भी क्या कि पढ़ को फूक लीजिए सर को, नमाज पढ़ने को फूक लेने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने को ऐसे आम सब फूक लेने की जरूरत नहीं। एक आत्मा को एक ये क्या कि एक अच्छा काम नहीं किया, धंधे में करेंगे ले क्या उसमें ये है कर बोल को कर लेते जाती, लेकिन वो टाइम को करने की क्या जरूरत नहीं, सोते सो टाइम को कर लेगा, सोते सो टाइम को कर लिएगा, कर लेना भी, कर लिए तो अच्छा। अब हमारे भाइयाँ जो दिन भर मेहनत करती तकलीफ का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, हम सब डरता डर सोता रहे बस समझ आ सकता नहीं क्या करना, तो एक क्वार्टर डाला तुम कहता है 200-300 बैग डाल लगा सोचते पीले का को आराम से पड़ जाता है, तजरी उठा तो वाह बड़े आमदान से कल काम कर को, रिटा उठा देखो, ये कर को, ऑटो चला को, काम कर को, आखा बात होता नहीं, फिर सामान भिड़ को, फिर परसों को, ऐसा डेली कंटिन्यू आता है। तो इनका इलाज माइंड क्या है तो आम दर्दान जाने पास दवा डाले तो नहीं तो जाता नहीं, जाते नहीं दर्दान करके उन्हें रख लिए हैं। हालांकि वो हराम चीज, वो चीज क्या, वो हराम चीज, लेकिन हमारे पास बेहतरीन दवा है, बेहतरीन इलाज क्या है, तस्बीह फातिमा पढ़ लो, नहीं सूरह फातिहा पढ़ लो, अलहम का सूरा पढ़ लो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, सबको भी आती वो सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ ले। बच्चा को भी दम करो, माँ और का सुनो, माँ मेरे भाना हो सुनो, मैं तुम्हारा बड़ा भी बोल रहा हूँ सुनो, तुम्हारे बच्चों को नजर लगी तो लगती है नजर, छोटे बच्चों को या तेरे बड़े बच्चों को तो भी तुम्हें वो नजर काटने का सिस्टम छोड़ डालो। क्या नजर काटने का, अंगार डाल को हला को पानी में डालने का, नजर उतार दे सो, छुपो 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 कर को, जरा इतना झाड़ू ले को डाले हाथ से झाड़ू के काड़े से नजर निकालती, वो भी सही नहीं। माँ सुनो अच्छा, झाड़ू से नजर उतारने का भी सही नहीं, अंगार डाल को नजर उतारने का भी सही नहीं। क्या अभी दूसरे अभी मेरे बचपन में अभी ज्यादा नहीं, बड़ी नजर उतारना को तो बड़ा घड़ा लेकर को कढ़ाई में पानी डाल को उसमें बीच में गोबर रखो, उसमें नारियल का चुप्पा रखो, जला को घड़ा गोल रखो, ऊड़ी दृष्टि इंडी दृष्टि बैठ दृष्टि छुपो 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 दिगो दिगो रखो, उठा को डालती, वो डाले तो पानी सर अंदर चले जाता, पूरा पानी बुड़क अंदर चले जाता है, वो अंदर का तो ये भाई काम को खुशी इनको समझ में आता है, अब्बा नजर पूरी किसकी लगेगी, थूक दे क्या कि बोलो और देखेंगे। गर्म हुई तो हवा नीचे की चीज को ऊपर खिंचाती है, नीचे की चीज को ऊपर खिंचाती है, पानी वो गर्म हवा की तरह से ऊपर चल जाता है घड़े में को, ये समझ में आना चाहिए क्या बोले तो नजर उतर गई, अब्बा घड़े नजर उतारा लो माँ, तो उसाया सुनो माँ मेरे भाना हो सुनो, तुम्हें बातें करते ये इलाज सुनो तुम्हारे लिए, पैसे नहीं सो इलाज है, क्या इलाज है, तुम्हारे बच्चा को नजर लगी अगर को मालूम होया तो नजर लगती है तो उसे क्या करो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 2 सूरह पढ़ो तो बच्चा के ऊपर फूको, हमें मर्द बाने भी फूकेगा, बैकान फूकना कर क्या नहीं, बैकान भी फूकेगा मर्द बाने भी फूकेगा, और अलहम का सूरा ये आपको सर्वरोग निवारिणी, क्या वो सर्वरोग निवारिणी, अलहम का सूरा पढ़ को फूको, इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी तकलीफ बड़े से बड़ी परेशानी भी उतर जाती है, दूर हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर हमारा भरोसा होना भरोसा जैसे कितनी चीज का तो जरा खबर रमजान के ताल्लुक से एक बात है सुनाओ, भरोसा, वो भरोसा कहते हैं नहीं, उन्होंने क्या कि पढ़ को दम कर को दिए ही, वो दम कर को हमें वो चीज खाए तो वो असर से हमारी तकलीफ दूर हो जाती है, पर कोई भरोसा, तो वो भरोसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं रमजान के ताल्लुक से, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो आदमी रमजान के रोजे रखता है भरोसा रखते हुए, हमें रोजा ही क्या भरोसा रहना, हमना को क्या भरोसा रहना, मैं अल्लाह के वास्ते रोजा रखता हूँ, क्या कभी छोटे मोटे गलतियां हुए तो भी मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार मुझे माफ करता है और
मेरे रोजे को कबूल कर दो, मैं माफ करते करके भरोसा रखो तुम्हें पहले के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें काम करते ही कौन सा काम, रोजा रखने का, नमाज पढ़ने का, तुम्हें तरावी को खड़ते ही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाए मन खाम रमजान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, ईमान रखते हुए, भरोसा रखते हुए और यकीन रखते हुए तुम्हें तरावी पढ़ो, तुम्हारे गुनाह माफ होती। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, माफ करता है कि नहीं, कि क्या कि हजरत बुला के जाता हो, ऐसा करे तुम्हारे सवाब मिलता नहीं तुम ना को। भरोसा नम्मकम कैसा, प्रगाढ़ विश्वासम वदिंदको, प्रगाढ़ विश्वासम, अखंड विश्वासम वैसा पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर। मेरा अल्लाह मुझे भरोसा मुझे करता है, कहने के भरोसे से करो, अल्लाह जरूर जरूर तुम को साथ देता है। तो ये सूरह फातिहा, सूरह फातिहा का अलहम का सूरा, सर्वरोग निवारिणी, तुम्हें नजर को भी पढ़ कर फूको, क्या तो तकलीफ है, जिसम में बुखार आती है, पढ़ कर फूक लो, दवे भी खाना, खाली इसी छोटा नहीं, वो भी होना ये भी होना। एक एक बार अल्लाह उससे भी अच्छा कराता है। उसके पहले बोला मुझसे नबी बच्चा का से एक बार बोलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सफर में थे, सहाबा भी साथ में थे, एक जगह ठिकाना डाल को डेरे डालने को बैठे थे। एक आदमी अब हो एक को दो को जाते हैं नहीं, वो देश का हो गए तो वहाँ एक खेड़ा था, छोटा खेड़ा, वो खेड़े गए तो उन्होंने वो आवाज़ चीखा पुकारे, रोने गए, अयो मेरा बच्चा, तो रोना, क्या माँ क्या कर गए, तो बच्चे को सांप काट डाला है, बच्चे को सांप काट डाला है। पुराने जमाने में क्या मंत्र मानते, इतना इलाज नहीं ना वो जमाने में, क्या तो भी पशु को क्या तो दाल को दवेंगे, पत्ते का तो निथार को दवाते नहीं, मैं क्या तो भी दवे दी, तो वो उनको क्या मिला नहीं था, रोते थे। तो ये सहाबी क्या करेगा, तो वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चले, अच्छा ले माँ और लगाओ बच्चे को मैं दम कर दूंगा, बच्चे को लेकर अलहम का सूरा पढ़ को फूके, 4-5 बार 6-7 बार कितने बार पढ़ को फूके। अल्लाह क्या करे, वो अलहम के सूरे की बरकत से, इसकी बरकत से, अल्लाह के कलाम कुरान के आयतान की बरकत से अल्लाह ताला शिफा दे रहा बच्चे को, उठ को बढ़ेगा बच्चा, सांप काटा था उठ को बढ़ेगा, खुश हो गए। ऐसे रहते हम ना को बुझो, क्या कहते पैसे खर्चा करे नहीं, इलाज क्या भी करे नहीं, मंदिर बापू दवा डोली क्या करे नहीं, खाली पढ़ को पूछे, अच्छा होगा, खुश हो गए, उन्हें खुश हो गया को एक बकरी बच्चा दिए, अजय बाबा ले जाओ तुम्हें कौन के हमारे को फरिश्ता हो पाए, हमारे बच्चे को बचाए तकलीफ को, अजय कर को बोलती हमें भी, तो वैसा एक बकरी बच्चा दिए, खाली हाथ गए आते सबको बगल में बकरी बच्चे को ले लगाते हैं, छोटा ले लेता है, बट तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने, नबी साहब देखे सोचे, हाँ क्या जी क्या किस्सा, क्या ये कहे, क्या बोले हजरत वो खेड़े में क्या चला उन्हें दिए, क्या करे तुम्हें, मैं जरा दम करे वो अच्छा होगा, क्या करेगा, तो क्या आता है हजरत मंजे तुम्हें सिखाएंगे अलहम का सूरा, वो सूरा पढ़ा साहब क्या भी नहीं है, वो बच्चे फूकते हैं तो उसका जान अच्छा होगा, सांप काटा से अच्छा होगा, वो उन्हें दिए हैं। तो नबी साहब बोले अच्छा लगाओ, मेरा हिस्सा भी दो इसमें गए लगा ही है, मुझे उसका दो, कई लोग भाई तो मैं किसी राय तुम ना दूंगा, मतलब नबी साहब कभी कभी मजाक भी करते थे, हंसी मजाक भी। नबी साहब एक नायकुడు हमारे नबी साहब कैसे नायकुడు तो डरा को रखने के नायकुడు हमें मये के नायकुడు, मये से नजीक कर लेते थे, कितना मये से नजीक कर लेते थे, तो सहाबा नबी साहब को देखे नहीं तो उनको खाना पानी हजम होता नहीं था। सहाबा नबी साहब रोज भी देखना, वो गोल हिंस वाले बाजू खेले वाले हिंस और हर दिन देखना, जाको वो सूरत, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो नूरानी सूरत, वो मये की सूरत, वो मिठी सूरत देखे नहीं तो इनको खाना हजम होता नहीं, वैसा था। हर दिन जाना, जाको देखना, जरा खुद बैठना आना, तो उतनी मया थी नबी साहब के साथ इसे सहाबा को, और उतनी मया भी मये के साथ गौरवंतो कूडुकुन्न प्रेम, भयंतो कूडुकुन्न प्रेम, डर भी नबी साहब हंक्या में लाग बात करते नहीं थे। नबी साहब सामने गए तो मुंडी झुका ले को बात करते थे, मुंडी झुका ले को बात करते थे, इतनी मया थी। एक साहबी नबी साहब को देखते ही हुआ मुंडी झुका देखते ही रोते, नबी साहब पूछे क्या भाई कहीं रोते हैं, तो क्या करूं या रसूलुल्लाह, मेरा घर दूर है खेड़ा, मैं रोज भी आ सकता नहीं जा सकता नहीं, लेकिन तुम्हारी सूरत देखा नहीं तो मेरे से भय होता, तुम्हारी
वो प्यारी सूरत में देखा नहीं तो मुझे बेचैनी 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 बेचैनी। चाय पीना का क्या करते हैं रे, चाय झर चाय भी समझ में आता है, चाय पी लगा जाएंगे बस स्टैंड जाको, कैसा एक ये। तो वैसा एक बेचैनी रहती थी सहाबा के दिला में। आप देखना, हमारे यजमान को देखना, तो वैसी मया मोहब्बत थी सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी सिखाते थे, समझाते थे, बड़े प्यारे अंदाज से समझाते थे। ऐसा अगर तो सामने वाला आइस हो जाना, सामने वाला आइस हो जाना। एक बार क्या चला तो एक आदमी आया, अच्छा ये बयान से बोलने के बाद एक दो बिट्टा अच्छा बयान है, मैं बोलता हूँ तुम को, एक 10-10 हाजिर ज़्यादा नहीं, एक 10 मिनट एक 10 मिनट, ये मामूली बात को से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बात ये बोलने के बाद वो दो पहना कौन उसको जाना को दो पहनता। आज के लिए मैं 5 रात उठा कर रखा हूँ, ये रंधे ये लास्ट में सुनेंगे, सुना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी मोहब्बत थी सहाबा को का आपको देखे नहीं कर सकते नहीं, आपकी हर बात मानते थे और मया मोहब्बत से कहते थे। क्या कि ठकरोड़ी ने बात लास्ट में क्या बोला था? हाँ नहीं, सहाबा की ऐसी मोहब्बत थी, मामूल सी रजना दना को रख लो को ये करती, लेकिन नबी साहब वैसे नहीं थी। हाँ एक आदमी आया, आपको बोला, समझाने का अंदाज इतना प्यारा था, सामने वाला उन लोगों को समझ जाता, ऑटोमेटिक समझ जाता, उन्हें ऐस हो जाता, उन्हें ऐस हो जाता, समझ जाता क्या हुआ। अभी का तो बोला नको समझ में आ गया बात मुझे, आ जाओ अंदर बाहर निकल, आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर कहीं को फिरते हैं पुलिस वाले पकड़े डाला के अंदर। ये कौन दिन की? हाँ अच्छा सुनो, एक आदमी आया, आपको क्या बोला, हजरत मुझे एक ये है आदत, वो कितना करे तो भी छोड़ना का तो होता ना है ना, क्या करने का, क्या भरेगा तो बुरा काम करने की आदत, जिना करने की आदत, मुझे शाम हो तो काम के घर जाना, नहीं तो होता नहीं मेरे से, ऐसा करने का। मैं तुम्हें बोले उसका पूरे बात सुन तो वो ये एक चीज़ छोड़ा लो मुझे, वो एक परमिशन दिया लो, परमिशन को तो मुझे क्या सजा ना पड़ता, सजा है इस्लाम में। चोराई करे तो हाथ काट डालती, झूठी गवाही दिए तो कोड़ा लेक मारती, शराब पिए तो कोड़ा लेक मारती, कोड़ा की लंबी छड़ी होती है, वो छड़ी से मारती, ऐसे बल्ला के ही पनिशमेंट था। इसे भी पनिशमेंट है, किसे अगर कौन तो भी मर्द बाना शादी नहीं सरका गलत काम करे तो उसे 100 कोड़े मारना, औदा फुला डाल को पीठ को बनी निकाल डाल को 100 मारना, इतनी लंबी छड़ी ले लो, इतनी बड़ी छड़ी है, शलिप 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 करको, ये एक बार अपनी मर्यादा में, एक बार मर्यादा वो तुम्हारा सहा ले तो मेरे को छोड़ा दे जा भाई पनिशमेंट 100 कोरड़ा जब बोलो इसका। शादी हो को करे तो दम से मार डालना उसे, ऐसे फतरे ले को बीच में खड़े कर लेना, गौ वाले सब मिलने को बड़ा कंकर रोड के वाले देखो तो बड़ा कंकर, ये कंकर ले को अदमी मारना, मर गया लक्का मारना, दम चले गया लक्का, ये इस्लाम में पनिशमेंट है। तो उन्हें क्या करा वो आदमी, हजरत मैं क्या करने का, मुझे सोता नहीं, कंट्रोल कर सकता नहीं, संभाल सकता नहीं, मुझे वो एक ये दे डालो परमिशन, वो मुझे सजा दे लो को के हिसाब से। तो नबी साहब हमें तुम्हें क्या करते थे, हजरत के सामने उतनी बड़ी बात बोल रहा है तो तेरी बुरी आदत को परमिशन दो, पूछता है तो मार रहे बेटे कथे हमें रहे तो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समझाने का अंदाज देखो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। हम ना सब जनाओं को भी वो बात बड़ी अच्छा समझ में आने की बात आसान से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अच्छा ले भाई तू बुरा काम करने व्यभिचार करते जिना करने के लिए परमिशन पूछता है, अच्छा ले का है बोला। दूसरे आदमी क्या करेगा तो भाई साहबा भी उससे डर जाए को उन कपड़े लंबे ना पहनते सो, अरब वाले कैसे पहनते हैं, नीचे तोपा लंबे यहाँ तक का जुब्बा पकड़े खींचा कर घसीट डालते हैं, भाई खास का बोलता डर रहे कहीं का क्या भाई घसीट डालते हैं। तो नबी साहब नको घसीट भेजा पीछे था, आओ यहाँ का बैठ। देखो समझाने का अंदाज कितना प्यारा अंदाज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बुरी बात को भी समझाने का अंदाज बड़ा प्यारा होता
था, समझा लाते थे। मार को डरा को समझाने का अलग नई हिकमत से समझा लाते थे। नबी साहब अच्छा लगे भाई भाई क्या बोले सब बोलो, क्या भी नहीं बन जाए ऐसा, वो बुरी आदत है। शाम हुई तो काम एक बेगोगन जाना से तुम्हें शादी नहीं कहाँ ले जाएगा, क्या क्या करना है, तो ऐसा है हमने तो मैं संभाल ले सकता नहीं, तक ले सकता नहीं ऐसा। अच्छा ले भाई तू जाता है ना ये काम अगर अनेक जना कोण तो भी अनेक जना म्हणजे पूछता है, नबी साहब समझ उसे डायरेक्ट बोलता अनेक जना कोणता पूछता है, हजरत मुझे भी ऐसी आदत है, मुझे भी परमिशन दो को, तो अच्छा मैं परमिशन देगा तो समझ ले जरा खुद को। उन्हें जहाँ को ऐसा बुरा काम करता है, तेरे घर वाले कौन तो भी रहती समझ ले, वो भाई को तेरी भान की उन्हें वो काम बुरा काम आगे तेरी भान के साथ कराया, नहीं तेरी बेटी की, नहीं तेरी अम्मा की, नहीं तेरी खाला की, कौन तो रहती है भाई को इतना होना, वो बुरा काम करा तो तू संभाल ले सकता है क्या? अब एक जना आपको तेरी भान को की, तेरी बेटी को की, तेरी अम्मा को की बुरा काम करे तो तू संभाल ले सकता है क्या? हाँ कतरनाल का नहीं क्या देखो गुस्सा मैं संभाल सकता नहीं, ऐसा होता है। कौन तो हमारे बेगम तरफ निगाह उठा, वो काम करने की तो दूर की बात है, छीने का दूर की बात, निगाह उठा देखा तो सुन तू मैं ऐसा करने के हिसाब से बात करा हुआ, नहीं होता नहीं मैं संभाल सकता नहीं। तो नबी साहब बोले अच्छा भाई तू संभाल सकता नहीं, लेकिन तू मुझे परमिशन पूछता है, ये परमिशन मैं तुझे दिया तो तू जाको काम को बुरा काम करे जब वो भाई को भी किसकी तो मां रहती है, किसकी तो बेटी रहती है, किसकी तो भान रहती है, नहीं क्या उन्हें भी कहते हैं संभाल सकते नहीं क्या? तो ये आदमी आई सोला गुस्से कर बस हजरत बस 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 बोल बस 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 समझ में आएगा, म्हणजे समझ में आएगा। मैं कैसा संभाल सकता नहीं कि उन्हें भी ऐसा संभाल सकते नहीं, उसके वास्ते नको हजरत वो काम में करता नहीं, अब यहाँ से छोड़ डाल दो। फिर क्या बोला मालूम, हजरत जरा दुआ करो हजरत मेरे हक में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बातें उसके लिए दुआ करें, वो आदमी के लिए। ऐ अल्लाह, नबी साहब हाथा दुआ करें, ऐ अल्लाह ये बंदे के दिल इसके गुनाह को माफ कर, अब तक जितने करा है इन्हें इसके गुनाह को माफ कर। ये ऐ अल्लाह इसके दिल को कंट्रोल करा, इसके दिल को कंट्रोल करा, और इसके शर्म की चीज की तू हिफाजत करके, शर्म की जगह को बचा को रखने, इससे हो सकता नहीं, तू बचा कर रख अल्लाह इसे कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 3 बातें भी अल्लाह दुआ कबूल कर लिया, और वो सहाबी उन्होंने मुसलमान हुए तो बाद में मुसलमान हो तो सहाबा बोलते जिंदगी में कभी इधर उधर भी देखा नहीं आदमी, रास्ते से गया तो सीधा निगाह नीचे कर ले को जाता था आता था, जाता था आता था आदमी, इधर उधर निगाह पड़ता को यहाँ कौन सी भाई को है, वहाँ कौन खड़ी है, इन्हें कैसे रंग वाली, इन्हें क्या कपड़े पहने, देखते ना मामूल से कभी जिंदगी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल है उसके हक में। तो सहाबा बोलती वो इंसान कभी ऐसा निगाह उठा को चले, तो समझाने का अंदाज कितना प्यारा था, और आपकी दुआ भी इतने अच्छे अंदाज में अल्लाह कबूल भी करता था। अब एक दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हजरत अबू हुरैरा ये बात बोल को खत्म कर दो, फिर कमिंग टू द पॉइंट, 2 बातें हैं कहने 10 बातें बोल को खत्म करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उन्होंने मुसलमान हो गए, उनके अम्मा मुसलमान नहीं, बेटे को लड़की से गए कहीं का तू मुसलमान हो गए, कहीं का उन जातास कहीं का आतास कहीं का मुझे पसंद नहीं बात, तू मुसलमान होने मुझे पसंद नहीं। अम्मा सुनती नहीं, बेटे को लड़की रहती है, कब देखो तो जब लड़की होती है, बेटा बल्ला बार समझाए नहीं माँ वैसा नहीं माँ ऐसा माँ ऐसा, उन अल्लाह के नबी ऐसा सो समझाते भी समझते नहीं। बाद में एक दिन आप लोग बोलती हजरत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो मुसलमान हो गया हूँ, हाँ अल्लाह का फजल मेरे ऊपर होगा है, लेकिन मेरी अम्मा मुसलमान हुई ना है, हाँ
तुम्हें जरा दुआ करो हजरत, मेरी अम्मा मुसलमान हो गया था, मेरे कोशिशां पूरे मैं भला के करया हूँ, लेकिन मेरी कोशिशां से क्या होता ना है, तुम्हें जरा दुआ करो हजरत। तो हाँ देखो सिचुएशन, देखो सिचुएशन। नबी साहब ने अच्छा ठीक है मैं दुआ करती हूँ लेकर को। नबी साहब ने हाथ उठाया दुआ करने उनके अम्मा के हक में, या अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को तो ईमान की तौफीक दे, इस्लाम की तौफीक दे, उनको कलमा पढ़ने की तौफीक दे कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठा को दुआ शुरू करे। इन्हें यहाँ दुआ शुरू करे तो ये हजरत बैठे थे नहीं क्या, भागे घर को, गिद 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 भागते हैं, भागना से कोई दुआ करते हैं नहीं क्या। उनको इतना यकीन था, किनको, हजरत अबू हुरैरा को इतना यकीन था कि अल्लाह के नबी की दुआ अल्लाह वापस करता नहीं। मेरी माँ के हक में आज दुआ करते हैं, मेरी माँ मुसलमान हो जाती है कहने के भरोसे से घर को भागे अम्मा कहने को कहे तो दरवाजा मुजाल है, दरवाजा मुजाल को है, जहाँ को दरवाजा धपा 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 मारे, जवाब नहीं, दरवाजा खोले नहीं अम्मा। तो बोलिए अल्लाह क्या ये हजरत दुआ करे तुम्हें, क्या अल्लाह। अगर तो जरा टेंशन में थे, एक 5 भागने के बाद दरवाजा खोले तो अम्मा बाहर को आई, क्या माँ मैं तको का दरवाजा मारे आप बुलाए तो भी आई नहीं मामा, तुम्हें क्या करते थे माँ ऐसा। अगर तो नहीं बेटा मैं पानी नहाती थी। क्या बोली अम्मा, मैं पानी नहाती थी। ओ अब कपड़े पोछ ले को, कपड़े पहन लेगा तो कब पान ढाले लेट हुआ बेटा। क्या माँ है, क्या भी नहीं बेटा मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, मुझे बुला ले चल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं कलमा पढ़ता मुसलमान है, तेरी भी ख्वाहिश तेरी भी आरज़ू है, तू ही बोल रहा है। आज को मुझे बात समझ में आएगी है, क्या कर को तू बोल रहा सब बात पूरे अच्छे सच्चे सही बात, और वो मोहम्मद भी सच्चे नबी ही कर को अब मुझे समझ में आ गई ये बात है, मैं कलमा पढ़ना करती हूँ बेटा, मुझे बुला ले चल रहे हैं। तो जाते थे बुला ले को, अम्मा को बुला ले गए, कलमा पढ़े मुसलमान। एक साहब पूछे हाँ जी कहीं भी तुम भागे सो, कहीं भी तुम भागे तो उन्होंने बोलती मैं कहीं को भागा मालूम, मैं ही पहले भागती थी, नहीं तो अल्लाह के नबी की दुआ पहले कबूल कीजिए, उनकी दुआ कबूल हो पहले भाग जाना का जैसा, तो मेरे से पहले मैं भागने से पहले अल्लाह दुआ कबूल कर डाले। सेकंड में सैटेलाइट फोन को नंबर जाते छक कर सैटेलाइट आपको चले गए फोन है, हम यहाँ दबा का फोन है मालूम है सबको भी, फोन में से नंबर मारते ही सैटेलाइट को जाता है, वहाँ से छक कर आ जाता है सेकंड में। अभी फोन को कितना फास्ट होता है सेकंड में। तो ऐसा मैं देखना चाहता था, यकीन था मुझे, भरोसा है, लेकिन अल्लाह के नबी की दुआ कबूल करे मैं भाग को चलने की जैसा, तो मेरे भरोसा क्या नहीं, मेरे भागने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होगी, खुश हो गए। उन्होंने है सब चंद दिन नहीं थे साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आखिरी जमाने एक 3 साल के थे, बाद में नबी साहब इंतकाल 3 साल की 4 साल की। अरे देखो अपना एक जने का एक टैलेंट आता है, एक जने के चांस मारा थी, लॉटरी लक्की चांस मारा था, क्या लक्की चांस रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा का तो क्या अरबी में हिर्रतुन का तो बिल्ली, हुरैरा का तो छोटी बिल्ली बच्चा, बड़ी बिल्ली नहीं छोटी बिल्ली बच्चा, कभी इनके गोद में हटा, वो बिल्ली बच्चा घर में था खेलता भी है, फिर वो गले में तो उठा ले जाते सब फिरा लेते जैसे पुराने जमाने में खेड़ा में मुर्गे उठा ले फिरते हैं अजमा, हमारे घर में कितना बड़ा मुर्गा है, घोड़ का मुर्गा, वो हो कहते भी वो खुशी शाम నా దగ్గర కోడి ఎంత ఉండేది తెలుసునా, ఎంత పెద్ద కోడి, జాతి కోడి मिलेगी। तो वैसा उनका बिल्ली रहती थी कब्बी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, उनका नाम अलग है। एक दिन क्या ये भाई बिल्ली वाले हैं गाँव का, क्या बोले बिल्ली वाले गाँव भेज गए। अच्छा भाई ऐसी तो क्या बुरे अंदाज से हमें, तो उन्होंने क्या बोले, अरे यजमान के मुंह से ये बात आई है। फिर गली जाग बोले जय आज से मतलब कौन भी नाम से बुलाना नहीं, अब क्या बुलाना हमको, बिल्ली वाले कर बुला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। सारे किताबों में उनका नाम हो सकता, हदीस की किताबों में, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद, कितने हदीस की किताबें हैं, पूरे दिन की कितने किताबें हैं इनकी,
دین کی کتابیں کہتے ہیں اردو میں, انگلش میں, تیلگو میں, دنیا کے سارے زبانوں میں سارے کتابوں میں ان کا نام کیا ہے؟ ان کے نام سے ایک جگہ بھی نہ ہے, پورے جگہ میں بلی والے بلی والے بلی والے بلی والے تھے ابو ہریرہ. اور وہ لوگ بولتے تھے جی آپ سے میرا نام بلی والا میں ابو ہریرہ ایسا بلانا مجھے, وہ نام سے رکھو میرے نام سے, مجھے یہ نام پسند ہے. کئی کو ایک بار مجھے یہ نام سے بلیں گے, انہیں بولیں گے تو اتنی پیاری چیز میں ابھی کیا ہونا, تو ابو ہریرہ. تو انہوں ایک بار بیٹھے تھے, لاٹری مارے سو, کیا لاٹری مارے گا, تو بیٹھے تھے, بولے یا رسول اللہ مجھے کیا تو ایک تحفے کے سر کا ہونا ایسا. تو نبی صاحب نے بولے چادر پھیلاؤ, چادر وہ ایک تھے, چادر تلے ڈالو, بیٹھو میرے بازو میں, بٹھا لی. اس کے بعد جب باتاں بولے حدیث باتاں نبی صاحب نے, اس کے بعد بولے یہ کپڑے کو موٹا بنے اس کا ایسا بیڈ شیٹ پھیلا کو کپڑے ڈال کو ہونے کا چامڑا کا تو چیزاں ڈال کو گھیوں کی کا تو چیز ڈال کو موٹا بن دینے کو, تو ایسا موٹا بن لے, ہو تو موٹا بن لی, خالی تھے کیا بھی نہ ہے اس میں, بن لی. تو اس کے بعد بولے آج سے تمہیں میرے پاس کیا سنتی تھی کبھی بسرتے نہیں جاؤ, تم نہ کہ ورم یہ کاوالا کور کو کہیں یہ ورم کاوالا. تو ایسا ان کو ایک ورم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آج کے بعد تمہیں میری کوئی سی بات بھی سنے سے بسرتے نہیں جاؤ, تم نہ کہ ورم. تو جلدی جلدی لپٹ لے, موٹا بولے گھر کو لے چل گئے, بیٹھ جتن سے رکھ لینا بابا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں بسر یاد نہیں گئی. تو آج ہمارے اسلام کے باتیں کہتے ہی کی یہ بات بھی تمہیں اچھا یاد رکھنے کی, یہاں بیٹھے سے 50-60 اتنا اچھا یاد رکھنا ہے بات. پورے حدیثوں کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیثاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو باتیں کون ریکارڈ کریں گے, تو حضرت ابو ہریرہ نمبر 1. ساتھ میں رہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پیغمبر بنتے تھے, 20 کو 3 سال, وہاں 13 سال, یہاں 10 سال. 20 کو 3 سال میں بھی یہ لوگ تھے سو 3-4 سال ہی تھے, پہلے سے نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہو پائے. وہ 3-4 سال ساتھ میں رہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں ان کو اتنے یاد تھے, اتنے یاد تھے, اتنے یاد تھے. وہ تو بات کری, ہاں میں بول دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سے بات فلانے بات بسرتے نہیں تھے. ان کو وہ ایک لکی چانس مارے ورم ملا تھا ان کو. تو آج بخاری مسلم میں حدیث کی کتاب ہے نا, یہ پورے دیکھے تو تمہیں نمبر 1 کون بھائی حدیثاں بلّہ کے حدیثاں کون بولیں گے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ بلی والے صحابی. اور نمبر 4 کون معلوم, نمبر 4 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کے ఇంట్లో జరిగే విషయాలు విందో घर में क्या क्या चलता है, एक मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसा, कैसा वजू करना, कैसा पानी नहाना, कैसा पाक होना, ये पूरे बात आज मुसलमानों को मालूम ही तो वो अम्मा आयशा बोले से बात है. नबी साहब ऐसा बोले ही, ऐसा बोले ही, ऐसा बोले ही. जरा कम से 4000 हदीसां से ज्यादा है, 4.5 या 5,000 हदीसां हैं किसके, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा. नंबर 4 लो, नंबर 1 आपको कौन, हजरत बोलो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीसा में नंबर 1. तो ऐसा सहाबा की मोहब्बत, उनका जज्बा, उनका शौक, इस तरीके से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होते थे. और उन्हें क्या होते थे, चीज़ें मालूम कर लेते थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी करते थे उनके हक़ में. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुधारते भी थे, सुधारने का तरीक़ा भी बड़ा प्यारा अंदाज होता था. अच्छा, ध्यान को ये बात ख़त्म करना. अब उसके बाद जो 2 बातें मैं बोलना कर बोला हो वो 5 राकात से भी रखना इंशाअल्लाह. एक बात क्या, इकबाल करके गिने थे. इकबाल कौन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा करके लिखे है ना नज़म में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल करको. उन्होंने इंतकाल हो गए. हमने आपको आज़ादी आने से पहले, स्वातंत्र आने से पहले इंतकाल हो गया. उन्होंने 1930 को 8 में की, 30 को 6 में इंतकाल हो गई. 40 को 7 में ना आज़ादी है. तो उन्होंने एक शेर लिखे हैं. वो शेर कवित्व में इस्लाम के बारे में लिखे हैं. क्या बोले हैं, आ तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर सीना नव्वल ताऊस रुबात आखिर,
प्योर उर्दू में। उसका मतलब क्या? उन्हें बोलते हैं कि मेरे भाई सुन, तुझे बताता मैं। क्या बताता हूँ? तुझे मालूम करा, तू मालूम कर ले। क्या मालूम कर ले? तकदीर उम्म क्या है? तो सारे उम्मता मतलब हमें एक उम्मत, दुनिया में कितने मुसलमान हैं कि हमें पूरे मुसलमान एक उम्मत। किसके उम्मत? हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, हमें उनके फॉलोअर्स। ईसा सब किसकी उम्मत है? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। यहूदा सब किसकी उम्मत है? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत। हिंदू सब किसकी उम्मत है? उनके तरह से, उनके स्वामी, उनके पुजारी हैं, उनके तरह से चलना। तो ऐसा दुनिया में कितने के आदमी आए हैं, चले गए हैं, लेकिन सारे आदमियों का एक राज है। वो राज क्या? शमशीर सिनान अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। शमशीर का तो तलवार, सिनान का तो नेजा, भाला कहते हैं, लंबी लकड़ी होती, वो लकड़ी को सामने त्रिशूलम तो रहता है चुभाने वास्ते, नहीं तो गोल पाइप तो रहता है, उसके सामने कूस है इसका, दाल को चुभत यहाँ चुभत निकल के जाता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? अरे मेरे भाइयों, तुम्हें सुनो, सारी दुनिया के आदमियों की हिस्ट्री आपको दो चीजें ही। एक आपको जब तक तलवार उनके हाथ में है, कौन से भी उन्हें मुसलमान हंदे, क्रिश्चियन हंदे, यहूदा हंदे, हिंदू हंदे, बुद्धिस्ट हंदे, कौन से भी हंदे दुनिया में, जब तक स्टार्टिंग में उन्हें क्या उठाती? एक कौम ऊपर को आना हो तो, एक कौम तरक्की करना हो तो, आगे बढ़ना हो तो, हुकूमत करना हो तो फर्स्ट में तलवार उठाती, तलवार उठाई और नेजा उठाई, मतलब क्या? वेपन्स, हथियार। जब तक अपनी कोशिश करता, हथियार उठा ले को मेहनत करता रहता है, तो उन्हें आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जब चंद दिन चलता है ऐसा, 1 बरस की, 2 बरस की, 10 बरस की, 50 बरस की, 100 बरस की, कितने बरस चलता है, क्या रहता है उनके हाथ में? हमेशा हथियार, वेपन हथी की। तो वेपन रहना का तो आदमी क्या करना? खाले को सोया तो होता नहीं, कभी उन्हें रेडी से रहना, सुस्त रहना, दिमाग में क्या चीज सुस्त रहना, ये करना, वो करना, सुस्त रहा तो, और एक तड़प रहना, सोना नहीं खाले को, तलवार ले लो तो हमेशा रेडी से रहना, कब बोले तो जंग को या तो मैं रेडी होकर। वो कब तक रहती है कि ये चीज़ा दो भी वो आगे बढ़ते रहती है, आगे बढ़ते थे, वो खूब तरक्की करती रहती है, इंप्रूव होती रहती है। कब ये 2 चीज़ा छोड़ डाल को, बाकी के 2 चीज़ा ही, वो 2 चीज़ा इनके हाथ में कब आती कि वो खूब बर्बाद हो जाती है, खत्म, आउट, फील्ड में से बाहर आउट, अट्टर फ्लॉप आते हैं, अट्टर फ्लॉप आती। वो 2 चीज़ा क्या? ताऊस और बाबा फिर बंदू म्यूजिक लो। शराब पीना कब शुरू करती है कि म्यूजिक बजाने को, डांस आने कब आती है कि कौम, वो कौम हमको बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल नहीं, खत्म। तो ये सारी दुनिया की हिस्ट्री है, तो वो हिस्ट्री हमारी भी कैसी हिस्ट्री? ये पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट बोल दूंगा, उसमें पॉइंट नंबर 1 अच्छा याद रखो। जब तक सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तलवार पकड़े थे, जब तक तलवार और तीर उनके हाथ में थी, नेज़े हाथ में थे, अल्लाह उनको कामयाबी दिया, सारे जंगल जीते, इस्लाम के लिए वो लड़े। सो सहाबा जो लड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लड़े, पैसा कमाना, आस्था बनाना, मुल्क लेना, अभी क्या करना अगर को नहीं। इस्लाम की जंग जो थी वो खाली एक ही जो मकसद, उसका मकसद क्या था? अल्लाह की बात को सारे बंदे को पहुंचाना। क्या बात अल्लाह की? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात अल्लाह की? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जमीन अल्लाह की है, ये जमीन का मालिक अल्लाह, ओनर अल्लाह है, तो इबादत भी अल्लाह की होना। किसकी होना इबादत है? अल्लाह की, ओनर उन्हें, तो उसकी इबादत करो। तुम्हें खतरा की, झाड़ा की, गुट्टे की, पुट्टे की, जानवरों की, गद्या की, कुत्तिया की, सांपा की, बिच्छुआ की इबादत कई करते हैं, उनको कई को खुदा समझते हैं, नफा नुकसान के मालिक उन्होंने कई समझते हैं। नहीं, ये जमीन
وہ ہے زمین اور زمین کے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ پوری کائنات کو بنانے والا. کائنات کا تو کیا عربی ورڈ کائنات کا تو انگلش میں یونیورس، یونیورس پورا بھی یہ کون بنایا ہے؟ اللہ بنایا ہے. تو اس کا مالک اللہ ہے. اللہ کی عبادت کرو. جانور پورے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کون سے جانور؟ دنیا میں کتنے جانور ہیں کہ بیلا، بھینسا، کتے، ہتیا، شیرا، چیتے، بکریاں، پانی کے مچھاں، ہوا میں اڑنے والے پرندے، کیڑے مکوڑے پورے بھی. یہ بات بہت بھاری بات قرآن میں ہے. یہ بات اللہ فرماتا ہے کل قد علم تسبیحہم ولکن لا تعلمون تسبیحہم. اللہ فرماتا ہے کہ زمین کو جتنے بھی چیزیں ہیں، پورے کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی بڑائی. اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے. بولتے ہیں کون بولتے ہیں؟ چڑیاں بولتے ہیں، پرندے برڈس پورے بولتے ہیں، پانی کے مچھر بولتے ہیں، زمین کو چلتے ہیں جانور بولتے ہیں، کیڑے مکوڑے سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں. لیکن تم لوگ معلوم نہیں وہ لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ کہتا ہے اللہ قرآن میں، قرآن کی آیت ہے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تم لوگ کو معلوم نہیں کہتے نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ. غفلت میں ہے تو انسان. تو صحابہ کے جنگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگا پوری کیا تھے؟ اللہ کی بات کو اللہ کے بندے تک پہنچا کو سمجھانا، یہ اس کے واسطے جنگا ہوئے. اور صحابہ ہمیشہ تیار ہوتے تھے، ہمیشہ تیار ہوتے تھے. تو جب تک انہوں تیار تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، نیزہ ہاتھ میں تھا، ہتھیار ہاتھ میں تھا، مسلمان ترقی کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. خالی 2 جنگا میں جرہ یہ باقی کے سارے جنگا جیتے ہیں، سارے جنگا جیتے ہیں. اور بادشاہ کے دربار میں جا کے بولتے تھے صحابہ معمولی آدمی بکریاں چراتا تھا. یہ روم میں اس کی حیثیت کیا کرتا ایک غریب آدمی بید والو کیا بھی نہیں ہے حیثیت، بکریاں چرانے والا آدمی. لیکن نبی صاحب کو بلاتے بھیجتے جا کو بادشاہ کو سنا ہوتا، کپڑے پہن لیتا، تلوار لے لیتا، سیدھا بادشاہ کے دربار میں جاتا. ڈرتا نا، موت سے ڈر نہیں، سیدھا جا کو بادشاہ کو للکار کو بولتا اے بادشاہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یہ سنا کر بولے ہیں، سنا نہیں اور سناتا ہوں جاتا ہوں، سنا ہوتا ہے، ڈرے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب تک نیزے تھے، جب تک تیراں تھے، کو تو کیا سوماری پنا آیا نہیں. اللہ کے دین کو اللہ کے اللہ تک پہنچانا کر کو جاتے تھے. اسلام پھیلتا گیا. اور آج جیسا امریکہ اور چائنا، رشیا ہی سپر پاورز، وہ زمانے میں 2 سپر پاور بڑے بڑے پاور تھے. کون سا؟ ایران. آج کا ایران ہے نا، وہ زمانے میں فارس کہتے تھے اسے. وہ زمانے میں پرشین امپائر، فارس فیلی ڈریسن، اسے بعد میں ایران کا نام رکھ لیے ہیں. وہ کنٹری آپ کو ابھی معلوم ہونا اچھا کیا معلوم 500 سال کے پہلے تک کا بھی کون ہے کولمبس سے انڈیا کو آنا کر کو رستہ بسر کو کام کو چلے گا، انہیں امریکہ کو چلے گا، ویسٹ انڈیز کو چلے گا. جہاں کو خوش ہوگا ابا میں انڈیا کا آ رہا ہوں، وہاں جا پھر جاتے ہیں یار دیوانے انڈیا میں تو ایسے دوسری جگہ کام کے آ گئے. جب کیا کراتے ویسٹ انڈیز کر کے نام رکھا. تو یہ بات کہیں بول رہا ہوں 500 برس کے پہلے تک کا بھی امریکہ ہے اگر کسی دنیا کو معلوم نہیں. نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ کہیں تو دریا میں جانا کسی معلوم نہیں تھا. جب تک دنیا میں کیا معلوم تھا؟ ایران، انڈیا بھی تھا، جب سعودی، انڈیا، ایران، چائنا یہ سب بھی تھا. تو سپر پاور آپ کیا تھی؟ ایران تھی. اور ایک سپر پاور آپ روم، اٹلی. روم آج جو اٹلی ہے وہ زمانے میں وہ کرسچن کی بہت بڑی حکومت. انہوں 2 جنے بھی ساری دنیا کو دبا کر رکھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ مسلمان آگے بڑھتے گئے اور ایران کو بھی گرا ڈالے. ان کی امپائر ایران 2000-3000 برس سے حکومت ان کی چلتی تھی. مسلمان گئے، ان کے پاس کیا تھا؟ بڑے بڑے بادشاہ، ان کا محل، ان کے پاس کاما والے نوکراں،
उनका पूरा भी राजरिकम चलाते थे, टीवी चलाते थे पूरा भी। लेकिन मुसलमान उनके उनके निगाह में मुसलमान వాళ్ళని గొర్రెలు మెప్పుకుండేవాళ్ళు. उन्हें कहीं का बकरा चलाते सर, उनके कहीं का वैल्यू कहीं का होना मायावली थर्ड क्लास पीपल कहते थे। ऐसे बकरा चराने वाले, ऐसे ऊँटा चराने वाले अल्लाह ताला ऐसी दौलत दिया इनको, ऐसी ताकत दिया, ऐसी हिम्मत दिया, गए जाको पर्शियन एम्पायर को गिरा छोड़ा, जंग लगे, जंग में मुसलमान जीत डाले, मुसलमान जीत डाले, फिर पूरा कंट्री मुसलमान हो गए। लेकिन दुश्मना के दिल में होश थी उनको, क्या रे वो काम आते नहीं सोले हम ना मार को हरा डालेना, हम इनके हाथ में हार गए ना, भीड़ को उठ सके नहीं अब तक भी, वो टाइम को पड़ा सो मार उठ सके नहीं। उसके बाद किसे गए, किसे रोमन अंपायर को गए, रोमन अंपायर को भी गिरा डाले। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी। पेशिन गोई तो क्या, मुंदस्तु मुंदे चपेड़म, भविष्यवाणी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी थी। क्या बोले, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पूरे भी वो खंदक खोदते थे, एक जंग को खंदक करको, एक नाम जंग खंदक करको, 10,000 अपना काफिरा आ गए, यहाँ मुसलमान 2-3 हज़ार थी, हमें कैसा लड़ना हो। तो जब एक सहाबी बोले एक काम करो, खंदक खोद डालेंगे, बड़ा बड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा, अच्छा 10 बेड अंदर को, यहाँ से लंबा 2-3 किलोमीटर की अभी बल्ला का खोद डालेंगे। वो टाइम को खोदते टाइम को एक बड़ा गुंड आया, अब है तो जैसे उठा डालती है, जब जैसे का नहीं ना फोड़ को बुकनी को उठाना, साहबा मारते ही होता नहीं है, जाकर बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत वो गुंड क्या बड़ा है, फुटता ना है, तुम्हें जराओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा ले जो समिटी घन लिए, बिस्मिल्लाह पे फेर एक मार मारे, मारते ही एक उजाला है, खतर में से एक उजाला है, फिर एक मार मारे, फिर एक उजाला है, फिर एक मार मारे, वो बड़ा गुंड, इतना बड़ा गुंड बुकनी बुकनी होता। फिर तो सहाबा उठा के सटे, जब बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मेरे सहाबा, जब मैं मारा इसके ऊपर तो उजाला आया, तो मंजे एक मार मारे को ईरान पर्शियन एम्पायर की हुकूमत वो पूरा मेरे इस्लाम के कब्जे में आया कि घर को अल्लाह मुझे दिखाया, अल्लाह ताला मुझे दिखाया, भविष्यवाणी होने वाला है, हाँ सब इस्लाम जाने वाला है, उन सब मुसलमान कटल जाने हैं। दूसरी मार जब मारा तो मुझे रोमन एम्पायर की हुकूमत का ये दिखाया, मुझे वहाँ का बादशाह जो ऐसा बैठता था, ऐसा कंगन पहन लो ऐसा बैठता था, तो वो कंगन उसके बादशाह के सुनने के कड़े एक सहाबी थे सुराखा, तो उनको बोले वो टाइम को सुराखा है क्या हजरत क्या, वो सुराखा कौन मालूम नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे इस टाइम को, पीछे से एक आदमी आया, पकड़ लेना, इनाम 200 ऊँटा रखे थे, 100 की 200 जो ऊँटा रखे थे इनाम, वो इनाम में मारना लग रहा हूँ, पीछे से आया डक 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 घोड़े पर चल को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर जाते ही इन्हें पीछे से आया, देखा कि आहा मिल गया शिकार मंजे, 200 ऊँटा पड़ गए मंजे कर बोल लिया। लेकिन अल्लाह क्या करे, वो जमीन में घोड़ा उतर गया, धस से कर चिकड़ में उतर गया, खट्टे जमीन में, बालू में नहीं, खट्टे जमीन में उतर गया, इधर गिर गया। उसको बोल रहा क्या रे बाबा ये उठा होगा ना हिस्सा, कल फिर घोड़े खींचा, फिर बैठा, अब देर दूर गया, फिर को गिर गया, सोचे अभी घोड़ा चला गया अंदर को। अल्लाह बोला मोहम्मद मुझे बचा लो, समझ में गया इसे, इन सच्चे नबी, मैं इनको पकड़ने आता हूँ, ये मेरे कारण क्या चलते हैं अल्लाह कने, मुझे बचा लो कर पुकारा। नबी साहब देखे तो अच्छा दुआ करे अल्लाह इसे बचा लो, तो घोड़ा ऊपर खड़ा आया जल्दी जल्दी, हजरत तुम्हें मुझे यकीन हो जाता है तुम्हें आप अकेले जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक टाइम उसे వెలుగుతా ఉండాలి మైండ్లో, भेजे में बाता तुम्हारा दीन इस्लाम फैलता है, तुम्हारा जोर चलता है, एक जमाना आता है, वो टाइम पे मुझे क्या करना निभा मानना निभा, वो टाइम पे मुझे मानना निभा। नबी साहब अच्छा लगे वैसा छंदे के, हाँ वैसे बात बोले सुनता नहीं, क्या होता लिखो दो कागज में, मुझे लिखो दो सुराखा हमारा आदमी हमला का आज ऐसा कराया है,
हमें इसे क्या करते नहीं, मुसलमानों का जोर है इस टाइम पर भी, इसे मारना नहीं, सताना नहीं, तोड़ना नहीं करके बोले, लिखो देखे। नबी साहब अच्छा लगे, हजरत अबू बकर भी साथ में थे, अभी दो जने काम वाले साथ में थे, वो एक चमड़े को लिखो दिए, ये सुराखा को हमें क्या भी करते नहीं, हमारा जोर है इस टाइम पर। तो वो आदमी बाद में मुसलमान होकर आ जाता है। वो टाइम पर नबी साहब को छोड़ डाला, वापस घर को आया, आदमी पूछे क्या बात, क्या दिसे क्या नहीं कौन दूसरे में बोल रहा है, आपको मुसलमान हो या नहीं। बाद में मुसलमान होकर मदीने का आता है। अब वो नबी साहब जब मारे वो पत्थर को, बाजू को खड़क था, तो नबी साहब बोले भविष्यवाणी चलने जाने का, कितने साल के बाद, अभी वो जरा कम से 7-8 साल के बाद चलने वाली बात नबी साहब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे सुराखा तेरा दिल कितना खुश होता है, तेरी पोजीशन कैसी रहती है, ईरान के बादशाह का, रोम के बादशाह का कंगन, रोम ईरान ईरान का खैसर और किसरा, खैसर आपको वो बादशाह के नामा, खैसर आपको रोम का, ईरान का को किसरा, तो किसरा यहाँ का वो बादशाह के हाथ में ही ना अब कंगन उन्हें पहन लेके बैठे हैं ना, तुम्हें अच्छा मालूम पुराने जमाने में बादशाह का आना हो तो कितनी सिक्योरिटी होती है, महल रहता है, महल में अंदर रहता है, कोटा रहता है, कोटे के अंदर सिक्योरिटी मिलिट्री होती है, कोटे के बाहर मिलिट्री। बादशाह को देखना बात करना हो तो मामूली बात नहीं वो जमाने में, कब तो भी बादशाह आ रहा है पब्लिक को दिखता नहीं, और कितनी सिक्योरिटी होती है उसके सुनने को, उसके माला बच्चे को, उसके जोरू बच्चाओं को, बादशाह को सोगा कभी अंदर रहते खड़े को। अब उसके हाथ में कंगना को छीन सकती है, जा छीना का तो कतरा होता हाथ से। तो नबी साहब बोलती, अरे सुराखा तेरा हाल क्या होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथ में आती, तीर आती वो तेरे हाथ में आती, वो टाइम कैसा आने लगा, यहाँ कैसा है तो पोजिशन खुशखबरी इवड़ तिलेदानी मिंजन मेतुकुला खाना नहीं घर में, गिंजी पीले को बासी पीले खाए। तो अमेरिका में 5 स्टार होटल में जाकर बैठा तो 7 स्टार होटल में जाकर ऊपर बैठ को खाया तो कैसा आता है क्या भाई, कोई पता नहीं बात क्या, भरोसा करने की बात क्या। यहाँ गिंजी में है कपड़े पुराने फटे रहने घर गुड़सी, इन्हें क्या बोलते हैं अमेरिका के 7 स्टार होटल में एकदम टॉप होटल में बैठ को तो बिरयानी खाया तो वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठ को खाया तो उसके टेबल को कैसा हटाती है तो जी मैं मजाक आकर बोले तो नहीं हटा, सोच भी सकता नहीं, वो कांट इमेजिन, सोच भी सकता नहीं, वही से चीज नबी साहब उनको बोले। लेकिन ये आदमी को नबी सल्लल्लाहु की बात को इतना भरोसा था, इनकी बात झूठी होती नहीं, कब की एक बार जिंदगी में सच्ची होती है, इन्हें बोल रहे थे। तो फिर 5 साल गुजरे नबी साहब जिंदगी के, बाद में 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजरा, बाद में हजरत उमर के जमाने में जब बैठे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फौजा गए, मुसलमानों के फौजा किसरा को मार कर गिराए, वो गवर्नमेंट को वहाँ के बादशाह सब कत्ल करे, वहाँ से वो गनीमत का माल वहाँ का सुन्ना पैसे सब ले लेकर हजरत उमर के जमाने में चला से ऐसे सा। अब पैसा बांटती मुसलमानों को, जंग में कौन गए थे उनको सबको बार बार थी, नहीं घरा करे है सकना को भी बुढ़े अग्निया लंगड़े लुल्ले इनको दे डालती। अब वो ले गई, उसमें चमकते ही छक 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 चमकते ही कंगना किसरा के निकाल को हरकते हैं, एक चीजा निकाल देने को जो क्या बोले, कौन है सुराखा, हजरत उमर बोले हजरत क्या बोले तो वो मेरे की है, वो मंदिर देना कि दूसरा देना, वो कहीं को भाई वो मेरी राजी, मैं बादशाह मशवरा करके किसे देना देती, मैं बैतुल माल में डाला रखती, तो मैं कहीं पूछेंगे तो मैं छोड़ता नहीं, वो कहीं को यजमान बोली मंदिर यजमान बोले नबी साहब बोले ही, अरे सुराखा तेरे दिल की कैफियत कैसी रहती है जब सुराखा के कंगन सुनने के कंगन तेरे हाथ में आती, मैं देखता हूँ तेरे हाथ में समय देखता हूँ कि नबी साहब मेरे हंक्या बोला दिखाता है। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहीं को यजमान बोले तो यजमान की बात को आड़ा करने हमारे से किससे हो सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आड़ा तुम तो कर सकते हैं क्या। अच्छा ले भाई तुम ना को देखो इसे साक्ष्य में नुवे చెప్తా ఉన్నాయేమో, సాక్ష్యం కాదు, ప్రూఫ్
शहीद कौन था, विटनेस है गए देखा तो एक जने साहब थे, जय जय इधर आओ जी, तुम्हें थे नहीं क्या वो टेम्पो नबी साहब बोले टेम्पो, हाँ भाई मैं भी था, नबी साहब बोले तो अच्छा नहीं आओ सुराखा आ जाओ करके कंगन दिया। बादशाह पहन ले वैसा बैठता था तो टीवी सी वो कंगना देखने तड़पते थे आदमियाँ, बड़े बड़े आदमियाँ अमेरिका के बादशाह थे, वैसा इन्होंने एक मामूली आदमी इनके हाथ में आया। तो ये पूरा इसका ये क्या मेन, जब तक मुसलमान जिहाद के इसमें थे, इस्लाम के वास्ते लड़ते थे, तलवार उनके हाथ में थी, कोशिश करते थे और इजिप्ट को भी जाकर जीते, इजिप्ट मिस्र को भी एक सहाबी कमांडर बन गए, सहाबा पूरे गए, मिस्र के अंदर इस्लाम को फैलाए, पूरा कंट्री मुसलमान हो गए। फिर ईरान में गए, पूरा कंट्री मुसलमान हो गए। फिर वो रोम में गए, वो टाइम को पूरे मुसलमान हो गए थे। बाद में उन्होंने बदल गए थे, क्रिश्चियना हमारे लड़कों मार को भागा डाल उन्होंने बैठ गए थे क्रिश्चियना। पहले वो पूरा कंट्री हमारे हाथ में, ये वाटिकन सिटी ये वो सब है ना, वो सब हमारे हाथ में था। उसके बाद हमारे